नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 53 रुपए का स्टॉक हो चुका है और ऑलमोस्ट 6% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हुई है। बात करेंगे इस वीडियो में कि मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले इतनी भारी गिरावट का क्या मतलब है। आईडीबीआई में जब इतनी अच्छी तेजी की शुरुआत हो गई थी और बहुत अच्छा वीकली पैटर्न है, डेली पैटर्न है, उसके बावजूद भी गिरावट के पीछे का बड़ा कारण क्या है और क्या आपको यहाँ पर स्टे करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए स्टॉक को या फिर निकल जाना चाहिए, बताएंगे इस वीडियो में सब कुछ एकदम डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें आईडीबीआई बैंक की, एक बेहतरीन बैंक है एंड यहाँ पे अगर आप डेली पैटर्न देखते हैं तो कल एक अच्छी रैली की शुरुआत हुई थी। आज हालांकि उतनी ही गिरावट यहाँ पर लगभग देखने को मिली है और चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक न्यूट्रल पैटर्न में बन गया है हमारा। प्रॉब्लम कहां पर है, सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको देखना पड़ेगा वो है मार्केट। मार्केट में कल ठीक ठाक रैली थी, मतलब एक ग्रीन जोन जरूर बना था हमारा, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, बट यस एक न्यूट्रल पैटर्न था। आज ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो बाजार में हुई है गिरावट। मॉर्निंग से स्टेबिलिटी थी, बहुत अच्छी स्टेबल मार्केट था हमारा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई सडनली एंड मार्केट आपका लोअर एंड पर जाकर के गिरा। अभी एक रिकवरी पैटर्न बना है हमारा, बट उसके बावजूद भी जो बंद हुआ है बाजार वो आपका लाल निशान के साथ, वही 0.5% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ है। निफ्टी 50 में करेक्शन है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। निफ्टी बैंक में भी करेक्शन है, अगर आप देखें तो 39,550 के आसपास का सपोर्ट लिया है बैंक निफ्टी ने और लगभग 1% के आसपास की गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली है। बैंकिंग सेक्टर जो कि फोकस में थे अब यहाँ पर गिरावट में है। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है उसकी बात करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम इस समय पे कई फ्रंट पर है। सबसे पहला फ्रंट है कि मार्केट में इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं और जब भी डेटा पॉइंट्स आते हैं तो मार्केट पर एक प्रेशर बनता है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर अमेरिकन बाजारों की बात करें तो वहां पर भी एक प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेलों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कोयले के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस है और ऐसे में बाजार के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर साफ दिखाई देता है। और अगर आपने किसी भी स्टॉक में बाइंग की है, चाहे आईडीबीआई बैंक हो चाहे एचडीएफसी बैंक ही क्यों ना हो, आपको प्रेशर सभी में देखने को मिलेगा, बीट इन पीएसयू बैंक और बीट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कोई भी हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर का बैंक हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहां पर प्रेशर आपको साफ दिखाई देता है इस समय पे। तो करना क्या है? पहला रीजन है गिरावट का बाजार इन्फ्लुएंस, मार्केट इन्फ्लुएंस गिरावट हुई है। दूसरा बड़ा रीजन क्या है भैया? दूसरा बड़ा कारण है यार, अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हो, एफआईआई ने पिछले 2 हफ्तों में 24,000 करोड़ के आसपास का माल डंप कर दिया है बाजार में। अब अगर इतनी भारी डंपिंग होगी बाजार में तो गिरावट तो आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी ही मिलेगी और वो हुआ भी है। और एक हफ्ते में अगर आप बात करें तो 10,000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो बाजार में डंपिंग बहुत तगड़ी हो रही है यहाँ पे और इतनी जब भारी भरकम डंपिंग होती है तो मार्केट में गिरावट होती है। अब एफआईआई अगर डंपिंग करते हैं, डीआईआई कितना संभालेंगे? और डीआईआई की मंशा यही है कि बाजार को इस समय पे न्यूट्रल पैटर्न में रखा जाए क्योंकि फ्यूचर क्रैश को अवॉइड करना है। ठीक है, आप ये समझना है यहाँ पे कि आप लंबे समय के लिए आए हो स्टॉक मार्केट में। एक साल में आपको करोड़पति नहीं बनना है, एक साल में आपको वॉरेन बफे नहीं बनना है, क्योंकि आप नहीं बन सकते वॉरेन बफे एक साल में। वॉरेन बफे की जर्नी बहुत लंबी रही है, कोई भी नहीं बन सकता एक साल में। आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल आपको रुकना पड़ेगा बाजार में टू गेन दैट मोमेंटम एटलीस्ट। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बाजार को इस समय पे न्यूट्रलिटी में रखने की कोशिश है और उसी कोशिश के नजरिया है ये, उसी कोशिश का नतीजा है ये कि बाजार अब इस समय थोड़ा सा गिरावट में है। प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देखो तो एफआईआई ने बिकवाली की है, बाजार वोलेटाइल है आपका और आईडीबीआई में थोड़ी गिरावट हुई है, बट चार्ट पैटर्न और खबरें अभी भी बहुत तगड़ी हैं। इसीलिए अगर मैं आपने इन्वेस्टमेंट किया है आईडीबीआई में तो होल्ड करें। कल भी मैंने वीडियो किया था, कल भी मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे अगर आपने बाइंग की है तो यू शुड होल्ड, यू मस्ट होल्ड दिस स्टॉक फॉर द लॉन्गर पीरियड। आप यहाँ पे होल्ड करो और 84 रुपीज के आसपास का टारगेट मैंने आपको कल भी दिया था एंड आई विल मार्क दैट टारगेट अगेन टुडे। आप देखो बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हो तो चार्ट आपका सिमिलर दिखाई देता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक भारी गिरावट यहाँ पर दिखाई देती है इस पॉइंट से। एक अच्छी गिरावट हुई है, एक अच्छा करेक्शन आया है, एक अच्छा सपोर्ट बना है, यहाँ पे पहला सपोर्ट और यहाँ पर दूसरा सपोर्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ से एक गिरावट हुई और एक सपोर्ट आपका यहाँ पर बना है। ठीक है, तो सपोर्ट यहाँ पर भी है, सपोर्ट वहां पर भी है, दोनों में ही एक अच्छा सपोर्ट ले चुका है बाजार। बाजार में जब इस तरह के सपोर्ट बनते हैं इसका मतलब है कि बाजार आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए गिरावट होगी, बट दोबारा से जो आईडीबीआई है आपका उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। कहां तक होल्ड करना है, कहां खरीदारी करनी है, माल को एवरेज करना है या नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए अगर आप चार्ट को समझते हैं तो चार्ट आपका बेहतर है। मैगडी थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम में जरूर है, बट यहीं पर अगर आप वीकली पैटर्न देखते हो तो वीकली आपका अभी भी बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। देखें तो यहाँ पे अगर आप मैगडी देखते हो तो मैगडी आपका अभी भी बुलिश पैटर्न में है। आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में 63 का आरएसआई है
ओवरऑल लॉन्गर पीरियड के लिए स्टॉक अभी भी आपके लिए लायक है। यहाँ पे अभी भी लॉन्गर पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें, ठीक है। मार्क कर देता हूं मैं अपने टारगेट्स और सपोर्ट पॉइंट्स की बात करें तो आपको जो सपोर्ट बन रहा है वो 50 रुपीज के आसपास का है। कल भी मैंने आपको यही बोला था। एंड जो पहला टारगेट होगा आपका वो अराउंड यहाँ पे 65 का है, जिसका प्रीवियस हाई है। 84 के आसपास का सेकंड टारगेट है, जो मेरा नहीं है, मोतीलाल ओसवाल का है। आप बात करें तो और मे बी आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ अब कल की वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी आपको। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो मार्केट है आपका वो थोड़ी गिरावट में जरूर है, बट यहाँ पे आपको अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी बात करें थोड़े से हम बुलेट पॉइंट्स की, क्या आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। देखिए स्टॉक आपका बेहतर है, एक अच्छे टारगेट में है, मोमेंटम में है, खबरें अच्छी हैं। ईओआई ने यहाँ पे बिकवाली का सायरन बजा दिया है। इस जून तक आपका जो बैंक है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, यहाँ पे वो चीजें तय हो चुकी हैं, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है उसमें। आईडीबीआई में जो बेचने का मकसद था गवर्नमेंट का वो पूरा होने वाला है, क्योंकि मार्केट कैप जो है आईडीबीआई का वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 44,000 करोड़ से 57 में पहुंच चुका है, हालांकि कल 61,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, बट स्टिल अभी भी काफी हाइयर है। और गवर्नमेंट का जो एम है 1.75 लाख करोड़ का है, तो कम से कम गवर्नमेंट इस बैंक को बेच करके लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास निकालेगी। और 1 लाख करोड़ का तभी बिकेगा जब इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। तो वेट कीजिए, 53 रुपए का स्टॉक है, एटलीस्ट 80 रुपए तक पहुंचेगा तभी आप इसको निकालें पोर्टफोलियो को, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, बट स्टिल मेरा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट विंडो ड्रेसिंग करके स्टॉक को बढ़ा रही है, पुश कर रही है, तो यहाँ पे आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। स्लोली आप आगे बढ़िए ना, आप पेशेंस रखें मार्केट में। अगर आप पेशेंस रखते हैं मार्केट में, आईडीबीआई बैंक एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, छोड़ दीजिए कि आप बेचना कब है, आप ना बेचें स्टॉक को, बट स्टिल अगर आप देखते हैं कि जून में इसने अच्छा रेवेन्यू अर्न किया था, साथ में इसका मार्जिन काफी ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट ग्रोथ में है, लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करते हैं डबल हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एफआईआई लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो अगर रडार पे रखा जा रहा है इस स्टॉक को, लगातार एफआईआई के रडार पे है, डीआईआई इन्वेस्टमेंट करते हैं इस स्टॉक में, तो क्यों ना रिटेलर्स भी यहाँ से पैसा बनाएं। एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक को निकालने वाले अपने पोर्टफोलियो से, और उससे पहले विंडो ड्रेसिंग करेंगे, वो खबर भी मैंने आपको दिखाया था। जायज है कि अगर यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग होगी तो स्टॉक प्राइस को पुश किया जाएगा, और उसी स्टॉक प्राइस के पुश करने में आपको मिल सकता है फायदा। खरीदारी करें, कल मुहूर्त ट्रेडिंग होने वाला है, कल से मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत हो सकती है बाजार में तेजी की, और कल उम्मीद कर रहे हैं कि 1 घंटा जो भी ट्रेडिंग होगा वहां पे खरीदारी होगी, और खरीदारी होती है तो आईडीबीआई में एक अच्छी रैली की शुरुआत कल से शुरू हो जाएगी। वेट कीजिए, होल्ड कीजिए स्टॉक को, बहुत जल्दी ना करें कि निकालना है, ऑफलोड करना है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा बाजार गिरावट में है। ऐसे में अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको गिरावट ही फेस करनी पड़ेगी। अभी कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है जहां पे आप पैसा लगाएं और वो बढ़ रहा हो, तेजी में हो, ठीक है। और इस समय जो बैंकिंग है वो फोकस में है, तो यहाँ पर आपका पैसा बनेगा। वोलेटाइल मार्केट है, इससे थोड़ा समझिए, बचिए, होल्ड करके चलें, यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड करें तो ही आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा लॉन्गर पीरियड में लिए। होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, गिरावट है बट स्टिल 84 का टारगेट है मेरा, होल्ड करते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा आने वाले 1 से 2 महीनों में। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू।